इधर हॉर्मुज पर 40 देशों की बड़ी बैठक। ब्रिटिश विदेश मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। आर्थिक प्रतिबंध समेत कई विकल्पों पर हुई चर्चा। भारत की तरफ से विदेश सचिव शामिल हुए। बैठक में हॉर्मुज को लेकर अंतिम फैसला नहीं। तो आपको बता दें, इस बैठक को लेकर जानकारी सामने आ रही है और ब्रिटिश विदेश मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। आर्थिक प्रतिबंध समेत कई विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। भारत की तरफ से विदेश सचिव भी इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में हॉर्मुज को लेकर कोई अंतिम फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। तो हॉर्मुज को लेकर कोई फैसला तो इस बैठक में नहीं हुआ है, लेकिन 40 देशों की यह बड़ी बैठक बुलाई गई और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। ब्रिटेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई 40 देशों की। और देखिए, युद्ध के बीच ईरान और रूस की बात। जी हां, आराक्ची और लावारोव के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज और उसके आसपास की स्थिति पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। इधर इजरायल में आज सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान युद्ध पर हो सकती है चर्चा। नेतन्याहू रक्षा मंत्री मीटिंग में होंगे शामिल। सैन्य अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। और हॉर्मुज को लेकर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव का बड़ा दावा। हमारे लिए खुला है हॉर्मुज, यूरी ने कहा। और टास न्यूज के हवाले से यह जानकारी। इस बीच दोबारा जंग में शामिल होने के लिए तैयार यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। क्रोएशिया से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ईरान के लिए रवाना। रिपेयरिंग के लिए क्रोएशिया गया था यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के हमले लगातार जारी है। इजरायल पर विध्वंसक अटैक किया गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 91वें चरण के तहत हमला। तेल अवीव, डिमोना और हाइफा में मिसाइल की बरसात की गई। 50 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर छिपे। और इधर कराज पर हमले के बाद अमेरिका में पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान। अधूरे पुल पर हमलों से ईरान नहीं करेगा सरेंडर। पेज़ेश्कियान ने कहा, यह हमला अमेरिका की हार को दिखाता है। फिर बनाएंगे मजबूत इमारतें और पुल, पेज़ेश्कियान ने कहा। और युद्ध में ईरान को बड़ा नुकसान। बासिस फोर्स के कमांडर मोहम्मद सरलाक की मौत हो गई है। अमेरिका इजरायल के हमलों में मोहम्मद सरलाक की मौत। तेहरान में चेक पॉइंट पर तैनात थे सरलाक। जंग के बीच रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों की बातचीत। लावारोव और अराक्ची ने हॉर्मुज संकट पर बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति के करीबी उशाकोव का बयान आया। रूस के लिए खुला है हॉर्मुज स्ट्रेट, उशाकोव ने कहा। ईरान युद्ध के बीच चीन का बड़ा बयान। हॉर्मुज में अमेरिका इजरायल की कार्रवाई अवैध। अमेरिका इजरायल की वजह से हॉर्मुज में जहाज फंसे, ये चीन ने कहा है। और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान अड़े। जी हां, चीन और रूस किधर खड़े हैं, सवाल यह है। रूस का रुख देखिए। ईरानी विदेश मंत्री से लावारोव ने बातचीत की है और रूस लगातार ईरान के समर्थन में। पुतिन के करीबी उशाकोव का भी बड़ा दावा सामने आया है। उशाकोव ने कहा, हॉर्मुज रूस के लिए खुला हुआ है, यानी रूस की आवाजाही इससे संभव है। रूसी एटम एजेंसी ने सीज फायर की अपील भी की है इस पूरे युद्ध को लेकर। और बुशार प्लान से रूसी स्टाफ निकालने के लिए सीज फायर की भी अपील रूस की तरफ से की गई है। यूएस और इजरायल से हमले रोकने को कहा है।
चीन की चिंता क्या है? जंग जारी रही तो हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा, चीन की बड़ी चिंता। ईरान जंग की वजह से ही हॉर्मुज संकट इस वक्त है, हॉर्मुज बंद इसी वजह से है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से वांग यी ने बात की है इस पूरे मुद्दे को लेकर। चीन ने भी जल्द सीज फायर की अपील की है युद्ध में शामिल देशों के साथ, और अमेरिका इजराइल का हमला गैर कानूनी है, चीन ने यह भी कहा है। सैन्य ऑपरेशन की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और चीन ने इसके लिए इस ऑपरेशन को जिम्मेदार ठहराया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए सीज फायर की पहली शर्त है और इसके लिए अपील की है सभी देशों से चीन ने।